हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज हिमांशु शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन एग्जाम स्क्वायर। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 7.4। ठीक है, इंटीग्रेशन 12th क्लास का एक टॉपिक है, चैप्टर नंबर 7 है एनसीईआरटी में। उसकी एक्सरसाइज है 7.4। तो जो 7.4 एक्सरसाइज है उसमें मेजरली 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन 7.4 एक्सरसाइज में हैं हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने, इंटीग्रेशन के कुछ इंटीग्रेशंस हैं, जैसे डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये इक्वल हो जाएगा 1/2 से लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। राइट, इसी तरीके से बाकी फॉर्मूले हैं। क्या है, जो पहले जो 3 फॉर्मूले हैं उनमें स्क्वायर रूट नहीं है और लास्ट के जो 3 फॉर्मूले उसमें स्क्वायर रूट है, तो हमें इन फॉर्मूले को तो पहले याद रखना है। ठीक है, इन इंटीग्रेशंस को अगर याद रख लेते हैं तो इसके बेसिस पे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में आज देख रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी 7.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन हमें कैलकुलेट करना है। ऊपर है 3x² और नीचे है x⁻6 + 1। तो कैसे हम इसको कर सकते हैं, तो देखें, ऊपर 3x² है तो थोड़ा थोड़ा आइडिया हमें डिफ्रेंशिएशन का होना चाहिए। ठीक, तो देखो डिफ्रेंशिएशन अगर हमें आता है तो उससे हमें बहुत हद तक एक आइडिया मिल जाता है कि हमें इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे जो 3x² मुझे दिख रहा है तो हमें ये पता है कि d/dx ऑफ x³ अगर करें तो 3x² आता है। तो अगर ये चीज़ आपके दिमाग में पहले से है, आपने डिफ्रेंशिएशन अच्छे से किया है, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि आपको इस पर्टिकुलर जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है इसको कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, नीचे हमें x⁻6 दिया है तो हमने x⁻6 को लिख दिया x³ का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं क्यों लिखा x³ का होल स्क्वायर, वो एक बैकग्राउंड स्टोरी जो हमारे दिमाग में चल रही है कि x³ का जो डेरिवेटिव है वो 3x² है, तो इसलिए हमने क्या किया, x³ में कन्वर्ट किया। अब क्या करें, तो सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं कि जो x³ है हमने मान लिया कि वो t है। फिर क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन में डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड, तो हमने बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन कर दिया। तो x³ का जो डेरिवेटिव है वो 3x² आ गया और t का आ गया dt/dx। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, dx को इधर ले आए, तो 3x² dx इज इक्वल टू dt। तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि जिधर x है उधर हमने dx लिख लिया, जिधर t है उधर हमने dt लिख लिया। अब इससे क्या हुआ, ऊपर हमें 3x² दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, dx भी दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन में कि जो x में क्वेश्चन बन रहा है हम उसको t की टर्म्स में चेंज कर लेते हैं, फिर उसको हम इजीली इंटीग्रेट कर पाते हैं। यही सब्स्टिट्यूशन का मेथड है। तो हमने क्या किया, इस इंटीग्रेशन को जो हमें क्वेश्चन दिया गया था इसको x से हटा के t में कन्वर्ट कर लिया, तो 3x² dx इसको हमने लिखा dt। ठीक है, और ये जो x³ यहाँ पे दिख रहा है तो x³ को हम t लेट कर चुके हैं, तो हमने इसको लिखा t² + 1। यहाँ तक ठीक है। अब ये जो दिखा हमें dt/t² + 1, इसको अगर आप उधर से मैच कराओ तो हमें एक फॉर्मूला बिल्कुल सीधा सीधा ये बन रहा है ना। फॉर्मूला नंबर 3 dx/x² + a² 1/a tan इनवर्स x/a + c। ठीक है, a की जगह पे 1 है। राइट, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1² भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों लिखा 1², क्योंकि हमें सिमिलर टाइप की फॉर्म दिखनी चाहिए। a² है x² + a² dx के नीचे, तो हमें सेम दिख रहा है, x की जगह पे t है, तो हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया ये वाला, तो क्या आएगा 1/a। a हमारे केस में 1 है तो 1/1 और क्या आ गया, तो आ गया tan इनवर्स x/a। ठीक है ना, फॉर्मूले में x की जगह पे t है तो t/a जो है वो हमारा 1 है प्लस c। अब हम एंड में क्या करते हैं कि जो हमने t लेट किया था उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/1 इज 1, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। tan इनवर्स t था हमारा x³ तो ये आ गया x³ + c, तो ये फाइनल आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। नंबर 2 है 7.4 एक्सरसाइज का, इसको ट्राई कर रहे हैं। तो देखो क्या दिख रहा है हमें, dx ऊपर लिखा हुआ है और नीचे है 1 + 4x² अंडर रूट के अंदर है। तो हमें जो सिचुएशन क्रिएट करनी है वो हमें चाहिए कोई कांस्टेंट, जैसे a² टाइप का आ गया, और फिर कोई वेरिएबल उसका स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है 4x², तो हम इसको स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें ऐसे कोई फॉर्म डेवलप करनी है। अब क्या करें, तो अगर हम इस 2x को t सब्स्टिट्यूट कर लें, फिर क्या आ गया 2x का 1 हो जाता है और इधर आ गया
टी का डी टी बाय डी एक्स। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी एक्स हो जाएगा 1/2 डी टी, ये ठीक है। तो जो इंटीग्रेशन है वो बनेगा हमारा डी एक्स की जगह पे तो हमने लिख दिया ये डी एक्स है, इसको हटा के लिखा 1/2 डी टी, और जो डिनोमिनेटर है उसमें अंडर रूट के अंदर एक तो 1 है और दूसरा क्या है 2x का होल स्क्वायर। 2x को हम t मान चुके हैं तो ये आ गया। तो फाइनली जो हमें मिल रहा है 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से हमने बाहर किया और ये आ गया dt ओवर 1 + t²। ठीक है, अब ये किस टाइप की फॉर्म बन रही है तो हमें वहाँ फॉर्मूले से इसको जज कर लेना है। अंडर रूट है तो लास्ट के 3 में से कोई एक है, प्लस वाला है तो फिर ये होगा, ठीक है ना, 1 + t², तो x² + a² क्या आएगा log x प्लस अंडर रूट के अंदर x² + a²। अप्लाई कर दिया फॉर्मूला, क्या बनेगा 1/2 तो है ही, log x की जगह पे हमारे पास t है तो हमने t लिखा प्लस अंडर रूट के अंदर x² + a², मतलब जो यहाँ पे है, जो ये है वही हमने यहाँ पे लिखना है। तो जो अंडर रूट के अंदर था वही वापस हमने यहाँ पे लिख देना है 1 + t² और इसको बंद किया, ये आ गया हमारा c। ठीक है, एंड में हम क्या करते हैं कि जो हमने लेट किया है t, तो t हम क्या लेकर चल रहे थे 2x लेकर चल रहे थे, तो t को हटा के लिख दिया हमने 2x प्लस अंडर रूट के अंदर 1 + t का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर हो गया 4x² + c, राइट, ये आ गया। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। तो हमने एक चीज़ पढ़ी है इंटीग्रेशन में, जब सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे तो उसमें क्या है कि अगर x की जगह पे कोई लीनियर फंक्शन आ जाता है, x की जगह पे कोई लीनियर फंक्शन आ जाता है तो हम क्या करते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं। जैसे हम चेन रूल और डिफरेंशिएशन में करते थे कि हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, लेकिन x समझ के डिफरेंशिएशन कर दिया, लेकिन उसके डेरिवेटिव से साथ ही साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि अगर x की जगह पे कोई लीनियर फंक्शन आ जाता है, जैसे x की जगह पे कोई ax + b टाइप का आ गया, तो हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं x समझ के ही, लेकिन जो लीनियर है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या कह रहा हूँ मैं उसको समझ लेते हैं। तो जैसे हमने ये किया, तो जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है 1 + 2x का होल स्क्वायर आ रहा है, बट फॉर्मूले में क्या है a² + x² है या a² - x², मतलब x है। तो हमारे केस में x की जगह पे कौन आ रहा है 2x, x की जगह पे 2x। तो हम क्या करेंगे इसको x समझ के इंटीग्रेट कर देते हैं। ये शॉर्ट मेथड है, जल्दी से आप इससे कर सकते हो। तो हमने क्या किया फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, तो मुझे ये दिख रहा है 1 + x²। मैंने क्या समझा इसको x। अब 1 + x² मतलब ये वाली फॉर्म है, x² + a² टाइप का दिख रहा है, 1 को हम 1² समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, लेकिन क्या करेंगे जहाँ जहाँ भी इसमें x है हम उसकी जगह पे क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे, x की जगह पे 2x ही लिखेंगे, लेकिन साथ में क्या करेंगे 2x के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे तो सेम आंसर आ जाएगा। तो क्या किया log ऑफ x को लिखा 2x प्लस अंडर रूट के अंदर x² है तो 2x का होल स्क्वायर प्लस a हमारे केस में 1 है प्लस c, और साथ में क्या किया हमने डेरिवेटिव किसका, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, मतलब जो x की जगह पे लीनियर फंक्शन आ रहा है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या आएगा 2x का डेरिवेटिव तो 2 हो जाएगा, तो नीचे आ गया 1/2 log, ये आ गया 2x प्लस इधर आ गया 4x² + 1 प्लस c, तो ये आंसर आ गया। तो आंसर सेम ही आ जाएगा। ठीक है, तो आगे जो क्वेश्चन हमें मिलेंगे नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि छोटी सी एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। तो एक बड़े से क्वेश्चन में छोटे छोटे सब्स्टिट्यूशंस को भी अगर हम करने लगेंगे तो लेंथ बड़ी ज़्यादा हो जाएगी। उसको रिड्यूस करने के लिए हम ये छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं इनको लगा सकते हैं। तो कहीं पे अगर x की जगह पे कोई लीनियर फंक्शन है तो उसको x ही समझ के आप इंटीग्रेट कर दो, लेकिन साथ ही साथ क्या करो वो जो आपने x की जगह पे समझा है लीनियर उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर लो। तो x की जगह पे जैसे 2x आया तो हमने क्या किया 2x के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दिया, तो आंसर सेम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3 देख रहे हैं, तो क्या है dx अपॉन अंडर रूट के अंदर है 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक तो हम इसको डायरेक्ट जैसे हमने पिछले उसमें समझा था वैसे ही कर सकते हैं। तो देखो x की जगह पे कौन आया, x की जगह पे आ गया 2 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कैसा फॉर्मूला दिख रहा है dx से नीचे x का स्क्वायर प्लस 1 टाइप का।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अंडर रूट में, तो ये वाली फॉर्म बन रही है, राइट। अब ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, एक्स की जगह पे हर जगह हम रखेंगे 2 माइनस एक्स, और साथ ही साथ क्या करेंगे, 2 माइनस एक्स के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे, तो बिल्कुल सेम आंसर आ जाएगा, इससे जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको सब्स्टिट्यूट करें, 2 माइनस एक्स को टी लेट कर लें और फिर उस तरीके से प्रोसीड करें। तो क्या लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली, हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो हमने क्या किया, एक्स की जगह पे लिख दिया 2 माइनस एक्स, राइट, और अंडर रूट में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, प्लस सी, लेकिन साथ में क्या किया हमने, डेरिवेटिव किसका, तो 2 माइनस एक्स के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दिया, तो क्या बनेगा ये, लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स, और ये मोड है 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर चला गया 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, और डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, तो 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव, 2 का 0 होता है, एक्स का 1 होता है, तो बाहर माइनस है तो माइनस 1 हो गया, माइनस 1 प्लस सी, ये आंसर हो गया, ठीक है। इसको बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हो आप। दूसरा तरीका क्या है, मेथड नंबर 2 क्या है, तो हम इसको क्या करें कि जो 2 माइनस एक्स है उसको टी सब्स्टिट्यूट कर ले, और इसका फिर डेरिवेटिव जैसे करते थे सब्स्टिट्यूशन में, इसका आ जाएगा माइनस, इधर dx आ गया, इधर dt आ गया, जिधर t है उधर dt लिख लो, जिधर x है उधर dx से मल्टीप्लाई कर लो, तो x का -1 होगा, dx से मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस dx हो गया। अब जो इंटीग्रेशन है उसमें जो चीज़ें उनको आप रिप्लेस कर लो, तो जैसे dx है उसको हम लिख सकते हैं माइनस dt, तो dx को हटा के लिख दिया हमने माइनस dt, और अंडर रूट के अंदर क्या चला गया, तो टी स्क्वायर प्लस 1, भाई 2 माइनस एक्स को टी ले लिया, उसका स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो माइनस साइन ये तो बाहर चला गया, ऐसे ही रहेगा, तो ये क्या बन रहा है, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, तो कैसा दिख रहा है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग टी प्लस अंडर रूट के अंदर क्या जाएगा, तो टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। अब क्या करें, तो जो t है, t हमने लिया है 2 माइनस एक्स, राइट, तो t की जगह पे हर जगह हम क्या लिख देंगे, 2 माइनस एक्स, तो ये बन गया 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, और माइनस बाहर, सेम यहाँ पे था माइनस है, माइनस यहाँ पे भी आ गया, तो सेम आंसर आ गया, राइट। तो इस तरीके से कर सकते हैं, ये भी तरीका ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक। तो दोनों में से कोई भी अप्लाई किया जा सकता है, गलत नहीं है, बोर्ड में आप इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, तो क्या बोल रहा है, dx अपॉन अंडर रूट के अंदर चला गया 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, तो हमें स्क्वायर वाली फॉर्म क्रिएट करनी है, तो हमने क्या किया, इसको अंडर रूट के अंदर 9 को लिखा 3 का स्क्वायर, और इस 25 को लिख दिया, 25 एक्स स्क्वायर को लिख दिया 5x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x की जगह पे कौन आ गया, 5x आ गया, तो हम क्या करेंगे, x समझ के इसको इंटीग्रेट कर देंगे, लेकिन साथ ही साथ क्या करें, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे। तो देखो कौन से टाइप की ये फॉर्म बन रही है, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो ये बन रही है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप की। इसका आंसर आता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो हमने क्या किया भाई, ये एक्स की जगह पे हमें दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है जैसे साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो हम एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे, 5x बाई ए, तो ए कितना है, तो ए 3 है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जो डेरिवेटिव है इस 5x का, उससे डिवाइड जरूर करेंगे, ठीक है। और ये काम हम तभी कर सकते हैं जब x जो है वो रिप्लेस किया गया है किसी लीनियर फंक्शन से। लीनियर फंक्शन का मतलब अगर x की जगह पे कुछ ax प्लस बी टाइप का आ रहा है, जैसे x की जगह पे 5x आ गया, या 2x प्लस 3 आ गया, x माइनस 2 आ गया, कुछ भी लीनियर आ गया, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर लीनियर नहीं आ रहा है, कोई और पॉलिनोमियल आ रहा है x की जगह पे, तो फिर हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। अब क्या किया हमने, साइन इनवर्स 5x बाई 3, ये तो है ही ऊपर, और नीचे 5x का जो डेरिवेटिव है वो 5 हो जाएगा, और प्लस c, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। देखो x माइनस 1 और नीचे दिया हुआ अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो कैसे हम इसको कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, x के डिनोमिनेटर में इसको अलग कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लिया, ठीक है। x को अलग किया, इस 1 को अलग कर लिया, तो अलग अलग हो गया ये, सॉरी न्यूमरेटर को सेपरेट कर लिया।
तो क्या हो गया अब इससे, ये जो एक फॉर्म दिख रही है राइट वाला 1/√x²-1, ये तो डायरेक्ट इनसे मैच कर रही है ना, x² - a², तो ये बिल्कुल इसके जैसा है, x² - a², है ना, a की जगह पे 1 आ गया, तो डायरेक्टली यहाँ पे तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं। और फिर इसको क्या करें, तो हमें क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पे डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर x² - 1 है, इसका जो डेरिवेटिव है अंडर रूट के अंदर जो दिख रहा है इसका डेरिवेटिव x² - 1 का, ये आ गया 2x, x² का 2x, 1 का 0, तो 2x आ गया, वो हमें ऊपर दिख रहा है, x दिख रहा है, x को हम 2x बना सकते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे 1/2 2x और ये लिख दिया इसको x² - 1 और -1/√x² - 1 और ये आ गया dx, ये ठीक है। 2 से डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों किया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर है ना, हमें ऐसा क्रिएट करना है। तो अब क्या करें, इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है, पहले वाला जो पार्ट है इसका, इसको आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हो, और ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, ये तो इससे बिल्कुल हूबहू मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। हमने कुछ चीज़ें याद रखी होती हैं, क्या याद रखी होती हैं कि अगर कहीं पे इस टाइप की आपको फॉर्म दिख रही है, f' है ऊपर और नीचे अंडर रूट के अंदर fx है, इसको आप याद रख सकते हो। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो 2√fx + c हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब अंडर रूट के अंदर कोई फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, ठीक, ये फॉर्म है, इसको आप याद रख सकते हो और अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मार्क्स नहीं काटेगा आपके। तो अंडर रूट के अंदर fx है, अगर ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2√fx + c। fx कौन, तो ये अंदर वाला, तो सेम सिचुएशन यहाँ पे मैच कर रही है। x² - 1 है, इसका अगर हम डेरिवेटिव करें तो वो 2x आता है, वो ऊपर मौजूद है। तो अगर ये फंक्शन है तो ऊपर क्या है इसका डेरिवेटिव, तो बिल्कुल सेम मैच कर रहा है। तो हम इसका डायरेक्टली आंसर क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 तो था ही पहले से, इस वाली फॉर्म का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो होता है 2√fx, तो 2 के अंदर fx कितना है, तो x² - 1 है, यहाँ तक का काम खत्म हो गया। फिर आए हम इस पे -1/√x² - 1, तो x² - 1 ये इससे मैच कर रहा है फोर्थ वाले से, x² - a², तो इसका हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, log मोड के अंदर x प्लस अंडर रूट के अंदर x² - 1, x² - a², x² - 1 आ गया, a हमारा 1 है और प्लस c, ये फाइनल आंसर हो गया। 2 से आप इस 2 को कट कर सकते हो, ये आंसर है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को याद रखना है, f' नीचे √fx है, तो इसका 2fx + c हो जाता है। एक और फॉर्म है इसमें, क्या है कि अगर ऊपर डेरिवेटिव है और नीचे फंक्शन है, ठीक है, तो अगर हम देखो, अगर हम fx को t मानते हैं तो fx का डेरिवेटिव हो गया f', वो ऊपर हमें मिल रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन से f' dx जो है वो dt बन जाएगा और नीचे t आएगा, तो 1/t का जो इंटीग्रेशन है वो log of t होता है, ठीक है। उसी तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं, t की जगह पे fx है तो log of fx + c, तो इसको भी याद रखा जा सकता है, ठीक है। ऊपर डेरिवेटिव नीचे fx, तो इसका आप लिख सकते हो log of fx + c, राइट। इसके ऊपर क्वेश्चंस फिर बन जाते हैं। तो इससे होगा क्या कि हमें वो जो टी हम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो नहीं करना पड़ेगा, थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी कैलकुलेशन, फटाफट से कर सकते हैं। और कुछ बड़े क्वेश्चंस में छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, तो हमें अगर ये याद रहेंगे तो हमारा एक तो क्वेश्चन मतलब जल्दी हो भी जाएगा, थोड़ी लेंथ भी कम हो जाएगी और फास्ट तरीके से हम उसको कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है, x² ऊपर नीचे है, अंडर रूट के अंदर x⁻⁶ + a²। तो कैसे हम इसको कर सकते हैं, तो देखो हमने क्या किया, ये जो x⁻⁶ दिख रहा है, हमने इसको लिख दिया x³ का होल स्क्वायर, और ये आ गया a² और इधर आ गया dx। अब x³ का होल स्क्वायर क्यों लिखा, तो फिर से वही बात है कि डिफरेंशिएशन थोड़ा थोड़ा याद रहना चाहिए। ऊपर x² दिख रहा है और हमें पता है x² किसके डेरिवेटिव में आता है, तो x² आएगा x³ के डेरिवेटिव में, x³ का डेरिवेटिव 3x² आता है। तो x³ क्या हम बना सकते हैं नीचे, बिल्कुल बना सकते हैं, x⁻⁶ को हम x³ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर क्या किया, तो इस x³ को हमने t लेट किया, डेरिवेटिव किया बोथ साइड, तो 3x², x की तरफ dx लिख दिया, इधर dt लिख दिया, ठीक है। हमारे पास x² dx है, तो हमने यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर ली, x² dx आ गया 1/3 dt आ गया। तो जो इंटीग्रेशन है हमने उसको रिप्लेस कर दिया 1/3 dt, और इधर आ गया अंडर रूट के अंदर x³ जो है वो t है, तो t² + a² आ गया, राइट।
1/3 को बाहर किया, ये आ गया dt और इधर आ गया टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चारों में से किससे मैच कर रहा है आप खुद देखो, तो जो सिक्स्थ वाला है उससे मैच कर रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का है, एक्स की जगह पे टी है, तो हम जो फॉर्मूला है उसमें भी एक्स की जगह पे टी रख देंगे। तो क्या आ जाएगा ये 1/3 लॉग टी प्लस अंडर रूट के अंदर आ गया टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब क्या करें, तो इस टी की जो वैल्यू है जो हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, तो टी हमने किसको लेट किया था, एक्स क्यूब को, तो वो पुट कर दिया, तो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स क्यूब का स्क्वायर, तो एक्स रेज टू पावर 6 प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो आपने ध्यान दिया होगा जो ये होता है इसके रूट के अंदर वही यहाँ पे आता है अल्टीमेटली, भले हमने सब्स्टिट्यूट करके किया हो लेकिन एंड में वही आ जाता है वापस से। तो यहाँ पे आप अंडर रूट के अंदर वही डायरेक्टली लिख सकते हो, इसमें कोई